नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने कई सारे विश्व कीर्तिमान स्थापित किए और वो क्या कीर्तिमान है मैं चाहूंगा वो खुद बताएं। पर एक बात इनके इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 6 महीने पहले मैंने इनके साथ इंटरव्यू किया था और इन्होंने बहुत कुछ दावे किए थे। मुझे ऐसा लगा था कि वो कहाँ संभव हो पाएगा, लेकिन इन्होंने 6 महीने में कर दिया। तो आप समझिए कि आज के टाइम में अगर किसी व्यक्ति का नी रिप्लेसमेंट हो और रोबोटिक नी सर्जरी हो और वो व्यक्ति सुबह आए शाम को चला जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे? मुझे तो भरोसा नहीं हुआ था। 6 महीने पहले इन्होंने कहा था मैं कर दूंगा और अब इन्होंने कर दिया है। और यकीन मानिए ऐसे ऐसे अस्पताल में नहीं कर रहे ये, बल्कि मैक्स साकेत में कर रहे हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि ये भी अब विज्ञान की मदद से, सोफिस्टिकेटेड हैंड की मदद से, स्पेशलाइज्ड हैंड की मदद से ऐसा हो सकता है कि सुबह व्यक्ति आए, अपना दोनों नी रिप्लेस कराए और शाम को अपने घर चला जाए और बहुत अच्छा महसूस करे। क्या ये संभव हो सकता है? तो मैं चाहूंगा कि मैं डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी का स्वागत करना चाहूंगा, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। 6 महीने में दूसरी बार आप हमारे साथ आए हैं, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है, इसलिए हमें लगा कि आपको इनवाइट करूं और अपने दर्शकों के साथ आपने जो किया है वो साझा करूं। तो डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, मैं आपका आभारी हूँ और आपके साथ में बात करने के मैं इसीलिए इच्छुक रहता हूँ। आप बहुत अच्छे से बात को समझा पाते हो, तो मेरे को लगता है इट इज़ माई प्लेजर टू कम एंड टॉक टू यू। नहीं, मैं तो आप जो बताते हैं वही समझाता हूँ, पर ये है कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसके लिए TV9 के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये इन दिनों आप बहुत चर्चा में है, आपकी बात चल रही है, आप डे केयर सर्जरी, ये बात समझ में नहीं आती ये कौन सी सर्जरी है। हमने ये तो सुना था मोतियाबिंद, आप सुबह आइए शाम को चले जाइए, तो ये भी एक समय लोग विश्वास नहीं करते थे, पर अब ये होता है, अब ये कॉमन हो चुका है। पर नी रिप्लेसमेंट में ऐसा हो सकता है कि सुबह आइए शाम को चले जाइए, ये संभव है क्या? देखिए, मैं बता दूं, जैसे मोतियाबिंद 5 साल पहले ऐसे ही सोचते थे, 5 साल बाद आप नी रिप्लेसमेंट के ऐसे सोचोगे जिसके लिए हम लोग दोनों बैठे हैं यहाँ। ये मेरा वादा है। हमने आइस को ब्रेक किया है। हमने ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत पहले से हो रहा था, तो हमारी देश में एक्चुअली क्या होता है ना, मिथ्स है। यहाँ पे कोई भी मिथ्स का अगेंस्ट में जाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं पिछले बार आगे बोला था जे मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं पेशेंट को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, पर पेशेंट कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा है जे सच्ची में ये संभव है क्या नहीं है। लेकिन अभी ऊपर वाला की कृपा में, आप लोग का आशीर्वाद में मैं वो चीज़ कर पाया, तभी मैंने आपसे मिलने के लिए आया जी। मैंने अपना वादा पूरा किया है। मैं बताना चाहूँगा, ये जो काम किए, जो सर्जरी हमने की है, ये रोबोट असिस्टेड सर्जरी जो पहली बार हुआ है, जिसमें मैंने क्या, पेशेंट सुबह चाय पे के घर से आया, हमने इनको ऑपरेशन किया और रात को खाना उन्होंने घर पे खाया। ये हमारे देश में संभव हुआ है। ये मैक्स पंचशील हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन किया हमने। और मैं एक बता दूँ, पेशेंट बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे से पेशेंट है एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल एंड आउटकम भी बहुत अच्छा हुआ है। और मैं जो महसूस कर रहा हूँ, इसको हम आगे लेके जा सकते हैं और मैं ये भी उम्मीद करूंगा। ये सुन लीजिए, ये जो कह रहे हैं, मैं इसको बहुत सरल भाषा में समझा दूं। 78 साल की पेशेंट है, राइट, 78 ईयर्स। सोचिए 78 ईयर्स की पेशेंट हो, उसका नी रिप्लेसमेंट हो और उनका नी रिप्लेसमेंट होता है, वो सुबह आती हैं और शाम को चली जाती हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। तो ये क्या कोई चमत्कार से कम है क्या? अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले तो लोग रोबोटिक पे भरोसा नहीं करते थे कि आदमी की जगह मशीन करेगा, रोबोट करेगा तो वो कितना सफल होगा, सक्सेसफुल होगा। और अब आप रोबोटिक सर्जरी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप 12 से 18 घंटे में घर भी भेज दे रहे हैं। नहीं, मैं और एक खुशी के बाद आपको बताना चाहूँगा, ये जो रोबोट हमने यूज़ किया, ये मेक इन इंडिया है, ये हमारे देश का बना हुआ है। ये मीसो रोबोट है, जो मेरिल कंपनी बापी में इसको बनाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड जो हुआ है हिंदुस्तान में हुआ है। ये रोबोट भी मेक इन इंडिया है, डॉक्टर भी मेक इन इंडिया है। और इसी रोबोट का जो R&D है, उनका मैं एक पार्ट हूँ। तो इसी रोबोट का साथ मैं पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। मीसो रोबोट, जिसको कह सकते हैं आप, मेरा ही बना हुआ है, इसमें मेरा बहुत सारा
मेरा स्किल इसमें इन्वॉल्व है, इसको अपग्रेड करने के लिए आज के दिन में भी इन्वॉल्व हूँ। और मैं और एक खुशी की बात बताऊंगा, जिस तरीके से हमने एक्चुअली मैं जो ऑपरेट करता हूँ लिगामेंट का बचाने वाला, क्रूशी रिटेनिंग बचाने वाला सर्जरीज करता हूँ। और यहाँ में सब बस्टर्स बोलते हैं, मसल्स को भी हम काटते नहीं है, बस खून के द्वारा बंद नहीं करते। और हमने कुछ चेंजेस लाया जो रोबोटिक सर्जरीज करते हैं, उसमें जो पिंस प्लेसमेंट उसमें भी कुछ हमने चेंजेस आए, जिसको ऑलरेडी हमने पब्लिश कर चुका हूँ पेपर। तो ये जो चीज़ होता है, ये सब चीज़ देखने के लिए आज के दिन में बहुत दूर से आता है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है, ये जो रोबोट है हमारे देश का बना हुआ है, मेक इन इंडिया है, जिसका साथ आज के दिन में हम काम कर रहे हैं। पहले हम 60 साल को बुढ़ापा बोलते थे, अभी 80 साल को भी हम नहीं बोलना चाहते। अभी हमने 80 साल को भी नहीं बोलना चाहते हैं। हम डिजीज, हम एक है, हम मॉडिफायर, हमने एक होता है, हमने आप लाइफ स्टाइल मॉडिफायर डॉक्टर हूँ। मैं इंसान को आखिरी सांस तक जुबान बनाए रखना चाहता हूँ। ये जो हमने कर रहे हैं आज के दिन में, ये सारे काम वेस्टर्न वर्ल्ड में पहले से चल रहे हैं। वहाँ पे 90 ईयर्स का भी आपको बंदे को देख के नहीं लगेगा उसको 90 साल है। दुर्भाग्य हमारे देश में है, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं हमारी बुढ़ापा आ गया, ये चीज़ से मैं बाहर आना चाहता हूँ। हम चाहता हूँ हमारे देश में हर इंसान को आखिरी सांस तक प्यार में रहने का उनको है, वो चल सकता है। अब आखिरी सांस तक मैं काम करूँगा, तो ये सारे काम जो आज के दिन में मैं करना चाहता हूँ भाई, मैं प्रमोट करता हूँ। हम चाहते हैं जो सब मतलब आप फिर से बड़ी बात कह रहे हैं, ये भी बड़ा दावा है। जो पहली बार ये करके गए थे तो हमें लग रहा था कि कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, पर ये भी जो ज्यादा हमें लग रहा था वो तो इन्होंने हकीकत में बदल दिया। ये ऐसा होता है, हमारी ये स्थिति क्यों आते, अगर जैसे नदी चलते रहता है उसका पानी बहुत साफ रहता है, जैसे नदी का चलना बंद हो जाता है वो सारी गंदगी आके इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही हम चलना चालू करेंगे, हम चलते रहेंगे, हमारे बहुत सारे बीमारी से हम बच जाएंगे। सबसे पहले बड़ा बीमारी जो होता है हमारी, जैसे ओल्ड एज, हड्डी कमज़ोर होना, डायबिटीज़ होना, हार्ट की बीमारी होना, सांस की बीमारी होना। हमें चलना बहुत ज़रूरी है। हमने जितना पेशेंट को देखा है, जितना हमने देखा है, जो उसको चलने का पहले, मतलब घुटने खराब होने का पहले जो स्थिति था, उस पेशेंट को 2 महीना बाद आके मैं खुद ही नहीं पहचान पाया 2 महीना पहले का पेशेंट होता, 2 महीना बाद में इनको ड्रास्टिक चेंज आ चुका है उनका। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे देश में आज के दिन में हर टाइप का टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। ऐसा नहीं है, सब कुछ संभव हो सकता है और हमने साबित कर रहे हैं। और ऐसे नहीं है जहाँ हम करते हैं, हम बहुत सारे साथियों को हम प्रमोट करते हैं, हम सिखाते, सिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हर इंसान को पैर में खड़े होकर चलने का अधिकार है, राइट टू वॉक टिल लास्ट ब्रीथ। मैं भी अपना आखिरी सांस तक मैं काम करूँगा और मैं सबको चला के जाऊँगा। आखिरी सांस तक मैं काम करना चाहता हूँ, क्यों? इसमें जो आनंद मिलती है, ये आनंद का कुछ हमने आपको नहीं भाषा में, मैं शब्दों में आपको मैं प्रकाश नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, जो 2 साल से बेड पे था किसी भी कारण का वजह से, जब ज़्यादातर कारण बहुत सिंपल सा होता है, उनका ना चलने का मुख्य कारण घुटने खराब होना, ज़्यादातर घुटने खराब। पर आप चलने की बात करते हैं डॉक्टर, मैं आपको बताऊं कई सारे पेशेंट ऐसे दिखाई पड़ते हैं महिलाओं में, खासतौर पर महिलाओं में, जिनके बारे में कहा जाता है कि मेनोपॉज के बाद उनकी हड्डी खोखली होती जा रही है। अब हड्डी उनकी इतनी खोखली हो गई है कि हर 6 महीने 3 महीने में उनको इंजेक्शन लेना पड़ता है। उनको ज़्यादा चलने की सलाह नहीं दी जाती है कि आप ज़्यादा चलिए नहीं, क्योंकि आपका बोन चलते चलते भी टूट जाएगा और आपकी ज़िंदगी बड़ी बोझिल हो जाएगी। उनके बारे में क्या कहेंगे, आप क्या कर पाएंगे? देखिए, मैं बता दूं, जब आप चलोगे तभी आपको हड्डी मजबूत होएगा। अगर आप नहीं चलोगे तो कुछ भी कर लो, चाहे आप डेली इंजेक्शन लगा लो, चाहे 3 महीने में लगा लो। 70 साल में भी चलना चाहिए, डॉक्टर तो मना करते हैं। हमने तो 104 साल में भी चला है। हम तो चाहते हैं, हम चलाने वाला डॉक्टर है, हम चाहते हैं, हम तो 90+ बहुत सारे पेशेंट को ऑपरेट किया, ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मैक्सिमम जो 96 ईयर पेशेंट में दोनों नी चेंज किया हमने, 104 साल का पेशेंट के हिप चेंज किया, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से मेरा नाम दर्ज है। वो सारे पेशेंट जो ऑपरेशन करने के बाद में भी 4-5 साल बेहतर जिंदगी जिया, उसके बाद में हमारा दुनिया छोड़ गई। लेकिन वो लोग कभी बेड पे नहीं आए। हमने एक चीज़ देखा है, जो आपको इंसान को चलना चाहिए, जैसे इंसान चलना चालू करते हैं, उनका मेंटल जो होता है उसमें बहुत बदलाव आते हैं, उनको इच्छा होती है, उनको बहुत सारा बीमारी से बढ़ जाते हैं। बेसिकली आपसे मेरा मिलने का जो मकसद क्या है पंकज जी, आप बहुत अच्छे से इस बात को समझाते हो, मेरे को लगता है दर्शक को बहुत अच्छे से समझना। हर इंसान को चलना चाहिए, चाहे कुछ भी करे। आप जैसे ही आप चलना चालू करोगे, बहुत सारा बीमारी से आप बच सकते हो। आज के दिन में चलने का बहुत सारी सुविधा है, बहुत सारे, लेकिन हम इसमें डरते, हमें डर जाते बहुत सारा मिथ से। जैसे हमें नी रिप्लेसमेंट का हम बात करें, जो बहुत कॉमन सर्जरीज है आज के दिन में हमारे देश में, क्योंकि बहुत सारा बंदा जो आज के दिन में बेड पे है, जो चल सकता है, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अवेयरनेस, उनको जानकारी नहीं है, उनको नहीं पता जो हम चल सकते। जो टायर B, टायर C, CT है, उसमें इंसान को नहीं पता जो मैं चल सकता हूँ।
और दूसरे बता दूं मैं आपको, ये जो रोबोट सर्जरीज होता है इसका कामयाब जो है बहुत ज़्यादा है। जो मैं आज के दिन में सर्जरीज कर रहा हूँ, मोर देन 99, आई एम रियली थैंकफुल टू द मैक्स साकेत, मैक्स ग्रुप, मैक्स हेल्थकेयर को, जो हमें बहुत अच्छे का एनवायरनमेंट दिया है। मेरे पास 2 रोबोट है जिसके दौरान हमने मोर देन 99% पेशेंट्स को हम रोबोट के दौरान काम कराए, जिसको रिजल्ट अमेजिंग है। और मैं इसको सिखाता हूँ। हम चाहते हैं आगे चल के हमारे देश में ऐसे हो, जो हर ऑर्थोपेडिक सर्जन का घर पे जैसे हमारे किचन में मिक्सी होता है, हमारे हर ऑर्थोपेडिक सर्जन जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज करते हैं उनका ओटी में एक रोबोट हो। उनको सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं उनको हर जगह जाता हूँ, सिखाता हूँ, उनको ओटी में जाके भी सिखाने के लिए तैयार, लेकिन उस इंसान को इच्छा होनी चाहिए सीखने का। पर आप ये बताइए, 2 चीज़ को आप समझाइए अच्छे से, जो जिसको लेकर के बहुत चर्चा है आपके बारे में, कि शॉर्टेस्ट हॉस्पिटल स्टे बोथ नी रिप्लेसमेंट विद रोबोटिक आर्म असिस्टेड 18 आवर्स। इसका मतलब समझाइए लोगों को, और साथ ही साथ इसका मतलब भी समझाइए कि फर्स्ट रोबोटिक आर्म असिस्टेड डे केयर CR TKR क्या मतलब है ये? देखिए मैं बता दूं, जो हमारे मित्र साहब पहले पेशेंट आके मेरे को पूछते थे ऑपरेशन करने के बाद हमें कितना दिन रहना पड़ेगा हमारी हॉस्पिटल में। जैसे अब हॉस्पिटल में रहते हो, आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को, हॉस्पिटल से कुछ वायरस, जैसे कोविड हमें बहुत कुछ सिखा के गए, जो हॉस्पिटल में हमें जाना नहीं चाहिए, हॉस्पिटल जाने से हमें मास्क लगाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाने के बाद कुछ भी चीज़ छूते तो हमें स्टेरिलियम लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमें कोई रेजिस्टेंट बग्स, कोई रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ सकते हैं, व उसको लेके हम दूसरा परिवार में किसी को हम दे सकते हैं। तो आज के दिन में हम क्या चाहते हैं, जे हॉस्पिटल स्टे करो, हमारा जितना पेशेंट ऑपरेशन करने के लिए आते हैं सारे 60, 65, 70 साल के होते हैं, सबको इम्यूनिटी कम होते हैं, सब डायबिटिक होते हैं, सबको कोई भी बीमारी से लड़ने का क्षमता बहुत कम होता है। तो हमने क्या किया, हमने जो टेक्नोलॉजी और टेक्निक को दोनों एक साथ कंबाइन किया, जिसकी वजह से हमने किया हॉस्पिटल स्टे को हमने धीरे धीरे कम करते गया। हमने अभी जो ऑपरेशन किया उसमें लेस देन 18 आवर्स आफ्टर सर्जरीज जो हमने रोबोट से किया है, उसके बाद में पेशेंट को डिस्चार्ज किया। ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, इतना शॉर्टेस्ट टाइम में आज तक कोई पेशेंट बिना में किसी भी कोने में, इज ए हिस्ट्री इन द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज। तो उसमें देखा गया वो पेशेंट बहुत अच्छे रिकवर किया, घर पे जाके घर के एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे रिकवर थे। इनका जो मेंटल स्टेटस है बहुत अच्छे एनवायरमेंट है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड कुछ इश्यूज़ है, ज़्यादातर फीमेल में होता है, खाना हॉस्पिटल खाना इनका हजम नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, सांस की बीमारी होते हैं। हमने जितना जल्दी पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, हमने देखा जा रहा है वो सारे पेशेंट घर पे जाने के बाद रिकवरी बहुत अच्छा है। तो एक मिथ से हमें मिथ से बाहर आना पड़ेगा। हम रियली आभारी हो पंकज जी, जो आप ये बात को दर्शक तक पहुंचा रहे हो। मेरे को लगा हर इंसान को हॉस्पिटल आने का पहले सोचना चाहिए और ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, कितना कम से कम आज के दिन में हम लोग क्यों रोबोट से कर रहे हैं, क्यों हम टेक्निक्स को ऐड कर रहे हैं, हम इसीलिए ऐड कर रहे हैं कैसे करके हम पेशेंट्स को कंफर्ट जोन में लेके आए, पेशेंट को जल्दी जल्दी पेन फ्री करें। और ऐसा नहीं हम पेशेंट को दर्द के साथ में घर भेज रहे, पेशेंट बिना सहारे के चल के जाते। 70% पेशेंट जो मैं ऑपरेट करता हूँ बिना सहारे के चलते, वो कंफर्ट जोन में लाने के बाद ही हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है हमने ज़बरदस्ती पेशेंट को छुट्टी कर रहे हैं, हम पेशेंट को कंफर्ट जोन करके ना, हमारा रीविजिट नहीं होता, हम सिंगल विजिट सर्जरीज करते। पेशेंट कभी भी हमारे पास दोबारा विजिट करने नहीं आते। हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें अगर कोई दिक्कत है तो बात कर सकते हो, अदरवाइज आपको मेरे पास आने का जरूरत नहीं है। ये सारे संभव कैसे हो रहा है, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए संभव हो रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी, रोबोट और टेक्निक, जिसमें हम खून के द्वारा बंद नहीं करते, मसल्स को नहीं काटते, सीआर लिगामेंट का बचाने वाला सर्जरीज करते, इसके लिए और टाके भी नहीं लगाते हम। बाहर से आपको स्विचर व टाके कुछ भी नहीं रहेगा, दूसरे दिन से नहाना धोना सब कुछ कर सकते हो आप। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारे जो टेक्निक है और टेक्नोलॉजी रोबोट है, दोनों जब एक साथ हो गया तब देखा गया रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, जिसको आपको सामने है। हमने क्या किया, 18 घंटे में ऑपरेशन करने के बाद दोनों घुटना बदल के छुट्टी कर दिया। डे केयर में अभी सिंगल नी से ऑपरेट किया, लेकिन हमारे अगर अभी आगे देखते हैं, अभी दिस इज द बिगिनिंग, बिकॉज वी ब्रोक द आई। सबसे ज़्यादा होता है पहला काम करना, कारण एक बार अगर काम कर देते हो उसके बाद में हिम्मत बढ़ते साहब को। हम बहुत आभारी है जिन्होंने हमसे कमलेश जी है, जिन्होंने उम्र ज़्यादा होने के बावजूद भी उन्होंने सिंगल अमनी करवाए हमसे, जो मैक्स पंचशील में ऑपरेट किया और पेशेंट बहुत सक्सेसफुल रहे। जो डेकर सर्जरीज करी हमने, और जो भी सर्जरीज हम करते हैं हम उसको लिगामेंट का बचाना सर्जरीज करते हैं, जिसको पेशेंट का नेचुरल फीलिंग आता है, जो हमने पहली बार आपसे मिले। जरा सा ये लिगामेंट वाला हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे आप ये अलग करते हैं। आपका जो बिना सीमेंट वाला बोला है, अभी हमने फर्स्ट केस किया है, अभी हमारे देश में उसकी अवेलेबिलिटी होगा तो हम आगे चल के और करेंगे। ये सारे हम ब्रेक द आइस कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी बात जो बोल रहे हैं आपका सीआर वाला, ये पिछले बार जो आपने मिले थे तब सीआर का जरा फुल फॉर्म बताइए। क्रूशिएट लिगामेंट रिटेनिंग, क्रूशिएट रिटेनिंग बोला जाता है उसको।
हम या पिछले बार हमने आपको समझाया था, मैंने मॉडल लेकर आया था, इस बार हमने मॉडल लेके नहीं आया। तो जो लिगामेंट होता है एक सामने की तरफ से जाता है, एक पीछे की तरफ से जाता है। पीछे की तरफ से जो लिगामेंट होता है वो हमारा शरीर का एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है। तो हम जो भी घुटने प्रत्यारोपण का ऑपरेशन करते हैं हमने उस लिगामेंट को बचाते हुए करते हैं। एक्चुअली ये स्किल्ड काम है, लेकिन ऐसे असंभव नहीं है। आज के दिन में बहुत सारे सर्जन्स हैं जो ये काम करते हैं, लेकिन अदर देन दिस अगर मैं लिगामेंट का बचाने का साथ साथ में और मैं क्या करता हूँ, मैं मसल्स को भी नहीं काटता हूँ, सॉफ्ट बस्टर्स बोलते हैं इसको, बिना मसल्स काट के करता हूँ, जिसको आपको रिकवरी बहुत फास्ट होता है, आपका जो फिजियोथेरेपी की बहुत जरूरत नहीं। पर पियर्स तो करते होंगे ना। हाँ, तो अगर वो नहीं करेंगे, वो करेंगे तो ब्लड कैसे नहीं बाहर आएगा? नहीं, आपको एक्चुअली खून के दौरा का भी ये बंद नहीं करते हमने, नेचुरल होता है वो। देखिए ज़्यादा खून बहता नहीं है। अगर एक प्लेन होता है हमारे शरीर में, हर जगह पे एक प्लेन होता है। प्लेन का मतलब होता है हमें पता है कौन सा जगह पे आपको अगर नहीं चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो उस जगह देखते हुए हम करते हैं। ये छोटा छोटा स्किल्ड काम है, लेकिन ऐसे असंभव नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। जो मैं साबित आपके सामने बैठा हूँ, ये सारे बातें कर रहा हूँ मैं आपको, संभव है। और ये ऐसे संभव है, हम ऐसा नहीं है जो ये चीज़ में कला में अपने बीच में रखता हूँ। हमारे यहाँ पे हमेशा 3 से 4 बंदा सीखने के लिए रहते हैं, जिसको हमने या फेलोशिप बोलते हैं। हमने फेलोशिप हमारे साथ सीखने बहुत बाहर से भी डॉक्टर बहुत आते हैं हमसे ये चीज़ कला सीखने के लिए। हम सब सिखाना चाहते हैं सबको, लेकिन हाईली स्किल्ड काम है। मतलब ऐसा नहीं होता है हमने देखा देख के जाके आप खुद नहीं कर पाओगे। ये स्टिफ लर्निंग कर्व है, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन असंभव नहीं है, कर सकते हो आप। उसमें फ़ायदा क्या है, आप जितना आज का दिन में क्या होता है, आपका पेशेंट को हमें डर होता है, डर जे ऑपरेशन करने के बाद हमें बहुत दर्द होगा, ऑपरेशन करने के बाद 3 महीना हमें बेड पे रहना पड़ेगा, हम चल नहीं पाएंगे, खून बहेगा, टाँके निकालना पड़ेगा, 2 बार 3 बार हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ये सारे मिथ्स होता है। फिजियोथेरेपिस्ट आएगा, सुबह शाम बहुत दर्द होगा, चिल्लाएंगे हम। तो ये सब चीज़ से हम कैसे छुटकारा मिले, ये हमने पिछले 15 साल से हम यही काम करे आ रहे हैं। हम कैसे करे थे, ये आपका सोच है। काम तो सभी करते, तो अब एक काम को आसान क्या, प्रॉब्लम क्या है, आप उसको एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है हमारे देश में, क्यों आप डर रहे, क्यों मैं आपके सामने आके बैठे सारे बातें करना चाहता हूँ, क्यों आप दर्शकों को समझाना चाहते हो, समझा सकते हो अच्छे से। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अभी तक इस तरह का ऑपरेशन आपने कितना किया है? देखिए अभी हमने शुरुआत करी, जब फर्स्ट सर्जरीज करी हमने, वो एक्चुअली हमने बार बार बोल रहा था मैं कर सकता था, लेकिन हमें कोई करने के लिए तैयार नहीं था। सब डरते थे। जो मेरे पास घुटने बदलने के लिए आते हैं वो 4 जगह होके आए, कोई 3 दिन बोला, कोई 4 दिन बोला, कोई 5 दिन बोला। मैं बोलता हूँ मैं सेम डे में जाना चाहता हूँ, तो एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन हमें पास पहले सर्जरी करना था। जैसे आप पहले सर्जरी करी तो अभी वो भी पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो अभी जो उसको अभी एक एग्जाम्पल हो गया। जब तक हमारे सामने एग्जाम्पल नहीं होता तब तक हम उसको भरोसा नहीं करते हैं। अभी तो हो सकता है मेरे को कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था, मैं कर पाऊंगा। अब ये बात बोले मेरे को आप तो। और ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे वैसे अस्पताल में कर रहे हैं। तो क्या, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर मुझे इस तरह की जानकारी रहती, क्या उस महिला का, उस पुरुष का जिसका भी आपने इस तरह का ऑपरेशन किया है, क्या लोगों को के सामने उनको रखेंगे, दिखाएंगे? दिखाएंगे। देखिए मैंने ये हो चुका है, देख चुका। मैं एक बार बता दूं, ये जो हमने करी आगे पे 5 साल का बात कर रहा हूं मैं आपको। 5 साल बाद इट विल बी वेरी कॉमन सर्जरीज। आपको डिसाइड करना है, बट डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपका जो मेडिकल कंडीशन है वो कंफर्टेबल है कि नहीं डे केयर सर्जरीज करने के लिए। क्यों बात होती है, हर इंसान को डर से बाहर करना है। पहले हम तो डर से बाहर करें। दूसरी बात है, जो ओल्ड एज पेशेंट्स होता है डिपेंडेंट होता है। जैसे हमने देखा गया, जैसे लंबा छुट्टियां मिलता है, जैसे अभी दिवाली हो गया, होली हो गया, इसमें हमें पेशेंट आके कहते हैं हमें डॉक्टर साहब मेरा छुट्टी है 4 दिन का, मेरा मम्मी को टेक केयर करना चाहता हूँ, घुटना बदल देता हूँ, कहना मेरे को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कहना डिपेंडेंट होता है यहाँ पे। कहना हमारे देश में अभी तक हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, हम बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, जैसे डे केयर सर्जरीज अगर आ जाते हैं और ये बाहर के कंट्रीज में है, हम चाहते हैं बाहर के कंट्रीज में जो है वो चीज़ हमारे देश में भी होना चाहिए आज का दिन में। क्योंकि बाहर के कंट्रीज में जो काम कर रहा है उसमें बहुत सारा हमारे भारतवासी है, हमारे इंडियन डॉक्टर्स ही है जो दे आर डूइंग मिरेकल्स इन वेस्टर्न वर्ल्ड। हम लोग कर सकते हैं, तो आपको भरोसा चाहिए बस। मैं एक और सवाल करना चाहूंगा कि आप इतने नामचीन अस्पताल में, क्या हॉस्पिटल ने अप्रूव कर दिया है कि आप इस तरह का ऑपरेशन करिए? हॉस्पिटल भी आपको कांग्रेट्स कर रहा होगा कि आपने बड़ा काम करके दिखाया। नहीं देखिए, मेरे को बताओ, मैं आभारी हूँ। अभय सोय जो एमडी एंड चेयरमैन मैक्स ग्रुप है, उन्होंने मेरे को पर्सनल अपने लेटर लिख के मेरे को उन्होंने बधाई दी है, जो यू हैव डन द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक आर्म असिस्टेड क्रूशियल रिटेनिंग सर्जरीज डे केयर, उन्होंने दिया है।
और मैं दूंगा जो आज के दिन में मैक्स हेल्थ केयर जो है ये मेडिकल लाइन में दे आर द फोर रनर्स। ये लोग जो काम आदमी 10 दिन बाद 1 साल बाद सोचेंगे वो आज के दिन भी सोचना चाहते हैं। तो बहुत डायनामिक हेल्थ केयर ग्रुप्स हैं। आई एम रियली थैंकफुल जो उसी ग्रुप में मैं आई एम वन ऑफ द चेयरमैन इन दैट ग्रुप, जो हमने रोबोटिक सर्जरीज के लिए मैं मैक्स साकेत में जुड़ा हूँ। और बहुत सही तरीके से ये लोग हर चीज़ को बात समझते हैं और वो संभव है तभी हमने को दिया है। पर मैं आपसे इससे आगे सवाल पूछना चाहूंगा कि, और मैं फिर पूछना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये नौबत ही नहीं आए सर्जरी का, ऐसा क्या करना चाहिए लोग? हाँ देखो, मैं आपको हेल्थ इन्वेस्टमेंट करो आप। जो हम लोग क्या करते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में इतना ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, हेल्थ के लिए हम लोग बाईपास कर देते हैं। हम जिस दिन से पैसा कमाना चालू करते हैं हमारा माँ बाप कहना चालू कर देते हैं कुछ पैसा रख लो, 100 रुपये कमा रहे हो कम से कम 20 रुपये तो रखो आगे के लिए। लेकिन हमारे माँ बाप हिंदुस्तानी एशियन माँ बाप हमें कभी नहीं बोलते आप अपना शरीर के लिए भी समय लगाओ। तो हम लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमें प्रमोशन बहुत मिलती है, लेकिन हेल्थ इन्वेस्टमेंट के लिए कोई हमें बोलता ही नहीं है। हमें क्या लगता है जो हेल्थ इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा जो टाइम है बेकार है। जो इंसान 40 साल का बाद में आपका शरीर के लिए समय नहीं देते हो उस इंसान को बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। 50 साल आते आते इनको हेल्थ रिलेटेड बहुत सारा इश्यूज चालू होगा, जो हमारे देश में आज के दिन में बहुत कॉमन है। इसके बचने का उपाय क्या है? आपने एक देखिए, मैं बता दूं, मैं पहले एक शब्द बोला, आज के दिन में ओल्ड एज का डेफिनेशन बदल गया है। मैंने 80 साल को भी बुढ़ापा नहीं मानता हूँ, 60 साल का तो काउंट ही नहीं करें। 60 साल इज न्यू अडल्ट, 60 साल जो है न्यू अडल्ट है। 80 साल को आई डोंट एक्सेप्ट एज ए ओल्ड एज। तो ओल्ड का तो सब मुख पे लाओ ही मत। तो उसको नहीं लाने के लिए हमें क्या करना, आपको बहुत सारे पैसे का जरूरत नहीं है, आपको हेल्थ इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए। आप फौजा सिंह का नाम सुने होंगे, 114 साल में वो मैराथन दौड़ते थे। वो सबसे ज़्यादा रिच पर्सनस है। क्यों? 114 साल में वे दौड़ते थे। वो द रिचेस्ट पर्सन, रिचेस्ट हेल्थ इन्वेस्टमेंट। हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का अगर पूछो तो आप 10 बंदे का नाम ले लोगे, लेकिन हेल्थ इन्वेस्टमेंट ही इज द रिचेस्ट पर्सन बिकॉज 114 साल में भी वो दौड़ते थे। बेचारा अनफॉर्चुनेट उनका डिमाइस हुआ है, वो हेल्थ रास्ता क्रॉस करने के समय उनका एक्सीडेंट हो गया है। अदरवाइज द लाइफ एग्जाम्पल ऑफ द मैक्सिमम। तो हमें मैक्सिमम समय हमारे शरीर के लिए देना चाहिए, हमें वेट संतुलित रखना चाहिए। 40 साल का बाद में हर इंसान को कम से कम 1 घंटा अपने लिए लगाना चाहिए, तो आपको 70-80 साल तक बेहतरीन रहोगे आप। तो कई बार ये होता है कि कोई इंसान अगर चल नहीं पाता है किसी वजह से, तो उसको फिर हेल्थ के लिए किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, मैं बता दूं आपको, ना चलने का कारण को पहले आइडेंटिफाई करो। ना चलने का कारण क्या है उसका एड्रेस कर सकते हैं हम। अगर नहीं चल पा रहे तो आप स्विमिंग कर सकते हो। अपने कुछ ना कुछ कारण को ढूंढना पड़ेगा। आपको जो कैलोरी ले रहे हो आप, वो कैलोरी जस्टिफाई करना पड़ेगा, कारण जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाता है हमारे शरीर में कैलोरी का डिमांड बहुत कम हो जाता है आपको। तो अगर आपको लगता है आप जब कम चल पा रहे हो तो आपको वेट बढ़ने का संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको वेट बढ़ेगा आपको सारे जॉइंट्स में, बैक में आपको इसको स्ट्रेस आएगा। तो उससे बचने के लिए हमें, अगर हम नहीं चल पा रहे किसी भी कारण की वजह से, तो हमें खाना संतुलित खाना पड़ेगा। हमें वेट ना बढ़े उसमें ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो उसके हिसाब से हमें कारण का एड्रेस करना चाहिए। बिना चल के भी हमने बहुत सारा अपर बॉडी का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं देखिए, हेल्थ इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं है जब आप दौड़ लगाओगे। हेल्थ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर समय दोगे आप शरीर के लिए, वो आपको एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बनेगा। डिपेंड्स अपॉन आपका शरीर में, कि आप नहीं चल पा रहे हो, कम से कम आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो आप, और अपर बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप चलने के लिए, अगर घुटने का ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप साइकिलिंग कर सकते हो, साइकिलिंग आपके लिए बहुत अच्छा है। और तो स्विमिंग करो आप, स्विमिंग आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चलने में दर्द हो रहा है, वाटर वॉकिंग करो, पानी के अंदर चलो। आप कोई भी स्विमिंग पूल में जाते हो उसमें 3 लेवल पे होता है, 3 फुट, 5 फुट, दो ही लेवल, 3 फुट और 5 फुट। अगर आप 3 फुट में अगर आपके वॉक करो अगेंस्ट रेजिस्टेंस, वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है, जो आपके घुटने के लिए, मांसपेशी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो मैं आपको बात कहना चाहता हूँ आज के दिन में बहुत ज़रूरी है, आप शरीर के लिए समय देना। पर्याप्त समय दोगे तब जगह बात बनेगा। आप 80 साल तक फिट रहना चाहते हो तो आपको 50 साल में सोचना पड़ेगा। ये बार बार कहा जाता है कि 40 साल के बाद जो है आपके जॉइंट में, घुटने में खास तौर पर साइनोवियल फ्लूइड का निकलना बंद हो जाता है, और इसलिए वो जो ग्रीसिंग होता है वो ख़त्म हो जाता है, और इसलिए वहाँ पे टक टक की आवाज़ आती है, आप ठीक से चल नहीं पाते हो। किसी में 40 में होता है, किसी में 50 में होता है, किसी में 60 में होता है। ये सच्चाई क्या है? आप उसी समय का बात कर रहे हो जिस समय का हम 60 साल को बुढ़ापा मानते थे। अभी उस जमाने से आगे निकल गया हम लोग। अभी आपके सामने बोल रहा, हमने वर्ल्ड कप पहले सर्जरीज कर, इतना सारे टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया आपको।
तो अभी हम लोग इज नो वे एज कंपैरिजन, अभी हमारा लाइफस्टाइल, अभी हम भारत को, इंडिया को इज कंपेयरिंग द रेस्ट ऑफ द मेडिकल फील्ड में हम चाहते हैं इज ए कंपेरेबल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड, एज ए कंपेरिजन कर सकते हैं हम आज का दिन में। हमारा यहाँ पे इतने अच्छे टैलेंटेड डॉक्टर्स है, इतने अच्छे टैलेंटेड टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपको भरोसा। हमारे देश के आदमी को भरोसा करनी चाहिए, हमारा डॉक्टर बेस्ट है। हमारे देश के डॉक्टर को बोलना चाहिए जो डॉक्टर करते हैं बहुत बेहतरीन करते हैं, बस भरोसा चाहिए आपको। नहीं ठीक है, भरोसा तो कर लेंगे, लेकिन इन दिनों बच्चों में भी बहुत सारा डिफॉर्मिटीज देखा जा रहा है, उनके बोन्स इश्यूज बहुत आ रहे हैं, उनको लेकर के आप कुछ कहेंगे? क्योंकि मेट्रो में रहने वाले बच्चों के बोन्स बहुत मजबूत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसी वजह क्या है? क्या लाइफस्टाइल बदल गया है, ये प्रॉब्लम हाँ। है? खाना बदल गया है, ये प्रॉब्लम है? क्या फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, वो प्रॉब्लम है? ज्यादा समय वो टीवी और मोबाइल पे लगा रहे हैं, वो आप प्रॉब्लम बिल्कुल है? सही बोल रहे हो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या नाम, इनको मामी जो होता है बच्चों को एंगेज करने के लिए फोन दे देते हैं, बच्चा फोन में गेम खेलते हैं। अभी बच्चों को अपने इतने एंगेज कर दिया, जब बच्चा को सुबह से शाम तक इतने ज़्यादा बिजी है, वो 14 घंटा बिजी है बच्चा, उनको बाहर निकलने का समय नहीं मिल रहा है। उनको ट्यूशन नहीं, वो दुनिया भर की चीज़। मेरे को लगता है जब बच्चे को चौथा, 5th, 6th, 7th क्लास तक उनको बाहर भेजो, दौड़ लगाने के लिए बोलो, उनको बोलो आउटडोर गेम्स इन्वॉल्व हो, गिरे, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, आउटडोर गेम्स के एनकरेज करें। फ़ोन आप बिल्कुल मत दीजिए उनको, प्लीज़, मैंने आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फ़ोन मत दीजिए। घर के खाना खिलाने की कोशिश कीजिए, जंक फूड मत दीजिए। साधु बनने का जरूरत नहीं है, वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ चलता है, लेकिन डोंट मेक इट अ हैबिट। जब डेली उनको बर्गर खिला रहे हो, डेली इनको आप जंक फूड दे रहे हो, जैसे ही हमने जंक फूड देते हैं, बर्गर खेते हैं, उसमें आपको हड्डी को कमजोर कर देते हैं। चलिए, तो ये बहुत सारी जानकारी डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी ने दिया। तो डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत तरह की बात की, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप इसी तरीके से आए, अलग अलग तरह की बात करें। हमारे दर्शकों में जो कई सारे लोग होपलेस हो चुके होंगे, उनको लग रहा होगा कि मेरी हड्डी ठीक नहीं हो सकती, पता नहीं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा तो सर्जरी करके और हमें बेड रिडन कर देगा, क्या दिक्कतें होंगी। अब ये कह रहे हैं कि ये पहले कभी होता था, अब ऐसा नहीं होता है। खैर, अब नई उम्मीदें जगी है, इन्होंने नया प्रयास किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आम जन तक पहुंचे और साथ ही साथ आमजन इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हों, हमारे दर्शक भी बहुत लाभान्वित हों। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो TV9 के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।